पलवल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर जमकर बरसे। फर्जी सर्वे, प्रचार तंत्र और इवेंटबाजी की हवा से फुलाए गए बीजेपी के गुब्बारे की हवा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने निकाल दी है। जनता ने बता दिया है कि वो अब बीजेपी के किसी भी भ्रम जाल में नहीं फंसेगी और हरियाणा से इस सरकार का सफाया करके ही दम लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल पहुंचे पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के दिग्गज नेता करण सिंह दलाल ने किया। सम्मेलन में हथीन से 2 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने जेजेपी छोड़ने के बाद आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उनके साथ बीजेपी और जेजेपी छोड़कर करीब 20 नेताओं व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वे पूर्ण मान सम्मान का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने के लिए जनता का भी आभार व्यक्त किया। वे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पलवल को जिला बनाया, उस समय आधुनिक सचिवालय का निर्माण समेत कई विकास कार्य सरकार ने करवाए, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तमाम विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दी। इस सरकार ने पूरे कार्यकाल में पलवल समेत पूरे हरियाणा के भीतर ना 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाई, ना नई रेलवे लाइन बिछाई, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई नया बड़ा अस्पताल बनाया, ना कोई नया मेडिकल कॉलेज पूरा बनकर चालू किया, ना कोई बड़ा उद्योग लगाया और ना कोई पावर प्लांट लगाया। फिर भी इस सरकार ने प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया है। आज प्रदेश में ना नए उद्योग आ रहे हैं, ना नया निवेश हो रहा है और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा बेरोजगारी, अपराध व नशे में नंबर 1 राज्य बन गया है। सरकारी विभागों में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए, लेकिन अग्निवीर और कौशल निगम जैसी योजनाओं के जरिए पक्की नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर इन खाली पदों को पक्की भर्तियों के जरिए भरा जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर गरीबों को 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज बीमा दिया जाएगा। महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। फिर से गरीब SC और OBC के लिए 100 गज के मुफ्त प्लाट व मकान देने की योजना को शुरू किया जाएगा। चौधरी उदयभान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार से साफ संकेत दे दिए हैं कि इसलिए वो बीजेपी फैमिली ID और प्रॉपर्टी ID को अपनी उपलब्धि बताती थी, वो इन योजनाओं की विफलताओं को स्वीकार कर रही है। इसमें 90 से 95% गलतियां पाई गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जनता विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पलवल के साथ बीजेपी ने भयंकर अनदेखी की है। सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। एक हल्की सी बारिश गलियों व सड़कों को तालाब में तब्दील कर देती है। बरसों से पलवल के लोग गैर कानूनी टोल वसूला जा रहा है। टोल देने के बाद भी लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इसलिए कांग्रेस सरकार बनने पर पलवल की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके आशीर्वाद से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की जी जान से मेहनत कर कांग्रेसी सरकार बनाएंगे। पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक करण सिंह दलाल ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश को जमकर लूटा और जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के शासन में नंबर 1 था, आज भाजपा सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, अपराध में नंबर 1 बना दिया है। वहीं करण सिंह दलाल ने कहा कि जो जज्बा पार्टी के महासचिव पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, इनका पार्टी में स्वागत और इन्होंने लोकसभा चुनाव में बिना किसी लोभ लालच के कांग्रेस प्रत्याशी की मदद की थी। दलाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हर्ष कुमार सिंचाई मंत्री थे उस समय जिले की तमाम नहरों और रजवाओं में किसानों के सिंचाई के लिए पानी आया था, लेकिन उसके बाद आज तक उन नहरों और रजवाओं में पानी नहीं आया। आज वही सूखी पड़ी हुई हैं और किसान सिंचाई के पानी के लिए इंतजार कर रहा है। जो मैं आपसे जहाँ शुरुआत की थी, वक्त है, वक्त बदलता रहता है। हम चाहे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी में छोटे भी हैं, हमसे तो ये बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, समाज और सामाजिक रिश्तों में भी बड़े हैं।
खूब हमने एक दूसरे का साथ भी दिया और फिर एक दूसरे की बुराई भी की। आप सब एक एक बात से वाकिफ। लेकिन आज इलाके के हित में चौधरी हर्ष कुमार जी, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, जब ये हमारे मंत्री हुआ करते थे, आपको याद है किस तरीके से जिन नहरों में आज पानी नहीं आ रहा है, कितना पानी चौधरी हर्ष कुमार जी के समय में आया करता था। हालांकि हम दोनों ही मंत्री थे, याद है आपको? नहीं। आज पानी के लिए गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, सरकार नहीं सुनती। और चौधरी उदयभान जी पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चौधरी हर्ष कुमार जी ने हुड्डा साहब से या चौधरी उदयभान जी से जो भी बात करके पार्टी का समर्थन किया, ये इनका बड़प्पन था। और ये इलाका जानता है कि चौधरी हर्ष कुमार जी, उनकी जो शख्सियत है उससे, इनके सहयोग से किस तरीके से होडल में, हथीर में और इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी को मदद मिली है। तो मैं आप सबकी तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी, चौधरी उदयभान जी का भी, चाहे मेरे से बिना पूछे ही किया, लेकिन जो इन्होंने ये काम किया, ये हमारे इलाके के हित का काम है और ये अच्छा काम किया है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने इलाके के दुख तकलीफों को दूर करने में आपस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई किसी भाई को एक दूसरे से शिकायत है तो हम आपस में घर में बैठ करके उन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। हमेशा का आपस में लड़ना इलाके का अहित कर देता है, नुकसान कर देता है। तो अब मैं चौधरी हर्ष कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात दोबारा से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और दलाल साहब यहाँ हैं और चौधरी साहब बैठे हैं सामने, बड़े भाई इनके रूपचंद जी दलाल। हालांकि रिश्तेदारी तगासी भी ना टूटे, यारी टूट जाए पहाड़ से और रिश्तेदारी ना टूटे तगासी। हम दोनों को इशारों में तो हमारी लड़ाई हो गई और आंख ही आंखों में हमारा भैया प्यार होगो। आपसे ईश्वर से और आपसे हमारी यही दुआ है कि हमारा प्यार भी इसी तरह बना रहे, हमारी रिश्तेदारी भी इसी तरह बनी रहे और हम दोनों मिलकर हुड्डा साहब की सेवा भी इसी तरह करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो जब हम नए हैं, जब हम दोनों ने मिलकर चौधरी बंसीलाल की सरकार लाई भाई, जहाँ इस इलाके में कोई बात नहीं थी और पूरी जीटी रोड पार पाई थी। अब उस समय में और अब समय में तो 30 साल फर्क है। अब भी इस कोई दो राय नहीं। चौधरी बंसीलाल जी के बाद अगर कोई काम करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा में आया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने जनता के भी काम किए और अपने वर्करों के भी काम किए। मैं खुद में से वर्करों के भी काम किए और इन्होंने मान सम्मान भी हर व्यक्ति का किया। और इन्होंने मुख्यमंत्री का पद इस तरह से सुशोभित किया कि कभी झूठे आश्वासन नहीं दिए, कभी किसी से कोई बैर खुल्स नहीं निकाला। कारण कुछ भी है, इन्होंने मुझे भी खूब प्यार दिया, मुझे इन्होंने टिकट भी दिया और मेरे व्यक्तिगत काम भी किए। लेकिन उस समय कारण भी हमारी रिश्तेदारी का ही मसला था, हम अलग अलग हो गए और आज हम एक हैं। और इस एकता से हम हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे, बीच में हम कहीं सस्ताएंगे भी नहीं। और मेरा हुड्डा साहब से भी निवेदन है कि जब हम दोनों अलग थे, जब हमारे एक एक हाथ था, आज हम दोनों एक हैं। हमारे 4 हाथ हैं, चारों हाथों में कहीं मिल लेना, जहां पे कमजोरी लगे वहां से हम आपको आगे निकाल कर लाएंगे। ये भी हमारा दोनों का वादा है। उदयभान जी बैठे हैं, आज इन्होंने मुझे दोनों भावी मुख्य हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने पटका पहनाया
तो हिसाब लगा लो भाई। मैं तो कांग्रेस में तो इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही आ गया, और जब मैंने बिना पटका पहने जितना काम किया, इस पटका पहनने के बाद तो मैं 4 गुना जान लगा दूँ। ये चाहे फैसलात है, चाहे जटात है, चाहे मेवात है, चाहे हमारे पलवल का शहर है, होटल का शहर है, हदीन शहर है, चाहे हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण देवता है। 5 लोकसभा सीटों पर हमने 3 दर्ज की, 3 लोकसभा पर हम कम अंतर से हारे हैं। वहां खुशी की बात यह है कि हमने 90 के 90 विधानसभा में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 19.5% की बढ़ोतरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 11.5% की कमी आई है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, और इस भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को, प्रदेश को जाति, धर्म और मजहब के नाम से जो एक नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया, इस सरकार को बाहर फेंकने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करने जा रही है। उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी दलाल साहब ने एक बात जिक्र कर दिया था हमारे चौधरी हर्ष कुमार जी के बारे में कि चुनाव के समय में, मुझे तो बताया नहीं, शायद अध्यक्ष जी को और हुड्डा साहब को शायद बता दिया होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको कह भी दिया, परंतु पता नहीं, आपको भरोसा नहीं होता किसी की बात पर। जिस तरह से यहाँ पर सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप को समर्थन दिया था, उसी तरह से चौधरी हर्ष कुमार ने समर्थन दिया था। उसमें उस समय तक, समर्थन के समय तक हमारे कोई नॉलेज में नहीं था, ना मेरे था, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के में था। लेकिन ये हम सबके लिए खुशी की बात है, हमारे पार्टी के लिए बहुत ये उत्साह की बात है, हम सबके लिए ये गौरव की बात है कि दो जो यहाँ पर जो मजबूत लोग थे हमारे से नेता इस इलाके में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, और उससे पार्टी को बल मिला, पार्टी को शक्ति मिली। उसके लिए मैं बात करता हूँ चौधरी हर्ष कुमार जी आज हमारी पार्टी में विधिवत तौर से आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह मिल करके हम सब बराबर का सम्मान देंगे, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन टिकट एक को लेंगे, टिकट एक को मिलेगी करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुड्डा साहब ने किया था। अगर 4 बिजली के कारखाने नहीं लगते तो आज हरियाणा में बिजली की हालत क्या होती, ये आप समझ सकते हैं। ये हुड्डा साहब थे कि जब अदानी पावर से 1144 अदानी पावर से 14 अगस्त 2008 को 25 साल के लिए समझौता किया था, जिसमें 1424 मेगावाट प्रतिदिन 1424 मेगावाट प्रतिदिन ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से निरंतर निर्बाध रूप से 25 साल तक 2033 तक अदानी पावर को हरियाणा को देनी थी। आप इन बीजेपी वालों से पूछो कि वो क्या कारण है कि अदानी ने एक साथ हरियाणा की बिजली काट दी। बिजली हुआ पसीना मेरे भी आ रहा है। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा। आज हम आए थे आपका धन्यवाद करने के लिए, जो पार्लियामेंट में छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से सहयोग दिया और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है। उस सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो साथी जैसे दलाल साहब ने सबके नाम बताए, जिन भी साथियों ने, प्रमुख आदमियों ने आज कांग्रेस में अब शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पूरी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं।
और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी में उनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा, ताकि हम सब आगे चलेंगे। देखिए, बातें अध्यक्ष जी ने, उदयभान जी ने विस्तार से बता दी, दलाल साहब ने बता दी, और साथी बोले सब बता दी। मैं समझता हूँ हम बताएं ना बताएं, आप सबको मालूम है, सबने तोल के देखा है, ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य किए थे तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता, कोई उनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नींव बनाने का काम किया, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। हमने सब जगह ही किया। आपका मेरे को याद है, जब मेरे दलाल साहब ने यहाँ मेरे को बुलाया था, इन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो एक जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने लगे भाई सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरीट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें भी कोई तो राय नहीं, सारे हरियाणा में घूमो, जितने नए जिले बने सबसे बढ़िया सेक्रेटरीट आपका दलाल साहब। तो ये दलाल साहब ने कहा। चौधरी उदयभान जी मेरे बहुत करीबी साथी रहे, जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे, आज मैं CLP का नेता हूँ तो ये प्रधान है पूरे प्रदेश के। तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलेब खान साहब, हर्ष कुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहा, तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा, और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। अब सवाल एक का है, आज एक निवेदन करने आए हैं आपसे कि भाई ये जो बताए कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमने क्या किया, घर घर आपको एक बात बतानी, इनकी विफलताएं और हमारी उपलब्धियां। 10 साल में जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 9.5 साल 10 साल बाद की चीज में नंबर 1 आज हरियाणा, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खिलाड़ियों को आप देख रहे, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो किया क्या है सरकार ने? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, जैसे बताया आपको। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। तो जब ये स्थिति है, ना हम सुरक्षित है, ना हमारा विकास हो रहा है, तो भाई सरकार का क्या काम? बनता ही कहा इन्होंने कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई पलवल को बड़ा मेडिकल कॉलेज, कोई नाम और कोई काम? सारे बैठे हुए, या तो सारी पार्टियों से भी आए हैं रह के, उनको वही बता दे कोई भाई 9.5 साल में कोई काम होया पलवल में, तो फिर तो ये बात मेरे को, मैं समझता हूँ सब समझते हैं, लेकिन एक बात है, जब आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने के लिए तो लोग ये तो कहेंगे भाई ठीक है, इनने तो भट्ठा उठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे आपसे। तो भाई हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, मुख्य कर चुके, उनको मैं कह के जा रहा हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, तो पहला काम करेंगे हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे, और जो गरीब आदमी की जो महंगाई बढ़ रही है उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है,
महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे भाई। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 रुपये को पार कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट 4 लाख के करीब हमने दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर रखे थे, लेकिन उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो कांग्रेस की सरकार आते ही वो स्कीम फिर शुरू करेगी, गरीब को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को 100 गज के प्लॉट देगी और साथ के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं, तनख्वाह आती से कम, क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है, जिसने मर्जी करते उठा गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया कि सरकार खुद ठेकेदार बन गई, हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में भेज रही है। आप देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है, तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, ताकि हम नौकरी मिले। जैसे दलाल साहब ने कहा, भाई खास ख्याल रखना है यहाँ, पहले भी जब मौका मिला पूरी नौकरियां दी हमने, आगे भी देंगे। इसी प्रकार से किसान की बात, किसान का इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, वायदा था इनका। अब है 2024, तो भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, अब होगी, आप बताओ होगी क्या दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, कोई टैक्स नहीं था हरियाणा में इन चीजों पे किसान को। और डीजल पे वैट 9% था, जो इन्होंने आज 18% कर दिया। कहां से कहां पहुंच गए, लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी का अंतर। अब कह रहे, आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के MSP देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्या झूठ बोलते हो भाई, पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, कब सबको MSP मिली? परेशानी के सिवाय कोई काम नहीं। मेरी फसल मेरा गौरव एक पोर्टल चला दिया, किसान अपनी फसल निकाले, खेत में बैठा है, ऊपर राम बरसन हो रहा है, और वो देख मेरा नंबर आया कि नहीं आया, एक दिन रात राम बरस गया। कहाँ किसान की बात? हाँ, तुम्हारा ये है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही ध्यान दें कि हम सबको MSP देंगे और MSP की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तो मुकदमे में अंतर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे आश्वासन देना क्या फायदा? सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सत्ता विरोधी रही है ये पार्टी, तो आपके सामने है। इसी प्रकार गरीब आदमी है, राजस्थान में हमारी सरकार थी, गरीब आदमी के इलाज के लिए एक स्कीम बनाई, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते थे, वहाँ सरकार वहन करती थी। वही स्कीम यहाँ लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई नीति, पदक लाओ पद पाओ, ये लागू करेंगे, ताकि फिर से हम हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना सके। ये मैं कह रहा हूँ। अब दलाल साहब ने कहा कि भाई पलवल जिले की 3 सीट कांग्रेस को देंगे। एक बात है, एक बात आप मान लो, एक बात मैं मान लेता हूं। तुम तो दलाल साहब की मेरी ये बात मान लो, 3 की 3 सीट ला दो। अब मैं क्या करूंगा आपके लिए, हम क्या करेंगे, हम आपकी सरकार बना देंगे भाई, मंजूर है। और जब पलवल
पलवल जहां से हमारी पार्टी का अध्यक्ष हो, जहां कर्ण सिंह दलाल हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा साझेदारी पलवल जिले की होगी। ये प्रमुख जिला हमारा, दलाल साहब भी होंगे, दूतेबाज जी भी होंगे, सब हमारे साथी जो है, पूरा काम होगा। दलाल साहब, जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है, भाई मैं तो वैसे ही रखना पड़ा, आपका भी ख्याल रखूंगा, पलवल जिले का भी ख्याल रखूंगा, मैं तो रिश्तेदारी भी है? तो पूरा